आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की किताब 21वीं सदी का व्यवसाय के सार पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। कियोसाकी का जो मुख्य तर्क है वो ये कि आज की बदलती अर्थव्यवस्था में आम लोगों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता पाने का एक बड़ा रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग, या जिसे MLM भी कहते हैं। उनका मानना है कि पुरानी औद्योगिक युग वाली नौकरियां या छोटे बिजनेस वो अब उतनी सुरक्षा नहीं देते। हाँ, वो कहते हैं कि अब हम सूचना युग में हैं, तो पैसा कमाने के नियम भी बदल गए हैं। बिल्कुल, या तो आप बदलो या फिर पीछे रह जाओगे, यही है ना उनका कहना। चलिए इस पर और बात करते हैं। हाँ, और देखिए दिलचस्प बात यह है कि कियोसाकी इसे सिर्फ पैसा बनाने का एक तरीका नहीं देखते, वो इसे एक ऐसे बिजनेस मॉडल की तरह देखते हैं जो आज के आर्थिक माहौल के लिए ज्यादा फिट बैठता है, जहाँ स्थायित्व कम है और बदलाव बहुत तेज। जी, पारंपरिक रास्तों से हटकर कुछ। स्रोत के अनुसार उनका एक बड़ा पॉइंट ये है कि पारंपरिक बिजनेस शुरू करने के मुकाबले इसमें शुरुआती लागत काफी कम होती है। हाँ, ये एक अहम बिंदु है। और पहले से कोई बिजनेस का अनुभव हो ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग और मेंटरशिप मिलती है, ऐसा वो कहते हैं। एक तरह से ये लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं वाला मॉडल है। हाँ, और अगर इससे उनकी बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो कियोसाकी हमेशा संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियों यानी लायबिलिटीज के फर्क पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि असली दौलत आती है आय पैदा करने वाली संपत्ति बनाने से। अच्छा, तो उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक नौकरी नहीं है जो तभी पैसा देगी जब आप काम करेंगे, बल्कि ये एक बिजनेस एसेट बन सकता है जो आपको लंबे समय तक कैश फ्लो दे सकता है। पैसिव इनकम की तरह। बिल्कुल, ये लिवरेज और समय के साथ पैसिव इनकम बनाने का अवसर देता है। अच्छा, यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ पैसे या गणित की बात नहीं रह जाती। फिर कियोसाकी माइंडसेट मानसिकता पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है उनके तर्क का। वो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को एक उद्यमी की तरह सोचने में मदद करती है। नौकरी वाली सुरक्षा की सोच से निकलकर अवसर देखना, जोखिम लेना सीखना और लगातार सीखते रहना। बिल्कुल, इस पूरी प्रक्रिया में आत्मविश्वास बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती हैं, और सबसे जरूरी वित्तीय समझ, जिसे फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं, वो बढ़ती है। हाँ, यहाँ तक कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास की भी बात करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ पैसा कमाने की तकनीक सीखने से कहीं ज्यादा है। ये उस तरह का इंसान बनने की प्रक्रिया है जो टीम बना सके, उन्हें प्रेरित कर सके, उनका नेतृत्व कर सके। रेजिडुअल इनकम की संभावना है, लगातार मिलने वाली आय। आप एक टीम बनाते हैं और जब वो बिक्री करते हैं तो आपको भी उसका एक हिस्सा मिलता है। यही लिवरेज है। अच्छा, आप सिर्फ अपनी मेहनत पर निर्भर नहीं है। सही, आप पूरी टीम के प्रयासों का लाभ उठाते हैं। समय के साथ ये एक ऐसा सिस्टम बन सकता है जो आपके लिए पैसा कमाए। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? अगर हम कियोसाकी के नजरिए से देखें तो संक्षेप में उनका मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी के लिए एक शक्तिशाली बिजनेस मॉडल है, क्योंकि ये लगभग किसी के लिए भी शुरू करना संभव है, कम लागत में। इसमें वित्तीय शिक्षा और व्यक्तिगत विकास पर जोर है, और ये रिश्तों, लीडरशिप और लिवरेज के जरिए वास्तविक स्थायी संपत्ति बनाने का मौका देता है। जी, उनका वो मशहूर वाक्य है ना, पैसे के लिए काम मत करो, ऐसा सिस्टम बनाओ जो पैसे को तुम्हारे लिए काम करने दे। हाँ, ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। कियोसाकी एक बहुत ही आकर्षक सिस्टम की बात करते हैं। कम लागत, ट्रेनिंग, पैसिव इनकम, व्यक्तिगत विकास। सिद्धांत रूप में तो ये बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये बिजनेस मॉडल अपने इन फायदों के बावजूद वाकई हर किसी के लिए उपयुक्त है? क्या ये हर व्यक्तित्व, हर आर्थिक परिस्थिति या हर किसी के जीवन के लक्ष्यों के साथ फिट बैठता है? या फिर इस सिस्टम के अंदर भी वास्तविक और स्थायी सफलता पाने के लिए व्यक्ति के अपने गुण, उसकी लगन, उसकी मेहनत, इनका कितना बड़ा योगदान होता है? शायद सिस्टम से भी ज्यादा। ये सवाल सोचने लायक है।